चलता चलता स्कूल अचानक बंद हो जाए, प्राइवेट सेक्टर में ये बात सुनने को मिलती है और बहुत छोटे छोटे स्कूल बड़ी बड़ी इमारतों पे चले गए और कामयाब हो गए। ऐसी क्या गलतियां हैं जो स्कूल वाले करते हैं और अच्छे भले चलते स्कूल को बर्बाद करके बैठ जाते हैं। प्राइवेट स्कूल चलाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एक प्राइवेट स्कूल को कैसे बनाया जाए, कैसे चलाया जाए, कैसे रन किया जाए, कैसे बेहतरीन रिजल्ट उससे आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज की वीडियो में आप ये सीख जाएंगे कि एक प्राइवेट स्कूल को किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो वो कामयाबी से हमकिनार हो सके। हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी वीडियो है, इसमें आपको बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। सबसे पहले तो ये चीज़ जहन में रखें कि तालीम के मैदान में वो बंदा है जिसका मिशन तालीम हो। अगर तो उसका मिशन तालीम नहीं है तो खुदारा रहम करें, कौम का फ्यूचर आपने बनाना है, तैयार करना है, आप कौम के फ्यूचर क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं और अगर आपका माइंड सेट एजुकेशन से मैच नहीं करता तो फिर खुदारा आपने इसमें हरगिज़ नहीं आना। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कोई तालीम का शोबा अपने ज़िम्मे लेते हैं तो आप फिर वो दिलो जान और रूह के साथ उस शोबे में उतरेंगे। ये सबसे ज़रूरी बात है। जब आपका मिशन, आपका विज़न, आपका मकसद, आपका टारगेट सब कुछ एक होगा और वो तालीम होगा तो फिर कामयाबी आपके पास ज़रूर आएगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले आप स्टार्ट लेंगे एक बेहतरीन किस्म की इमारत जिसके कमरे हवादार हों और रोशनी उनमें आती हो, और ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपके बच्चे जो हैं वो घुटन महसूस करें, रोशनी ना आए या किसी टाइम इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल जैसे बिजली के मसाइल हैं उनके बाद वहाँ अंधेरा हो, गर्मी हो और बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो, अनकंफर्टेबल हो। ये स्कूल बनाने के लिए मुफीद चीज़ नहीं है। और अगली बात ये कि बिल्डिंग लेते हुए लोकेशन पे जो है वो आपने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बाद औक़ात बहुत मेहनत करके भी आप किसी गलत लोकेशन पे बैठ के अपना बिज़नेस ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल ज़ाहिर सी बात है तालीम तो देते ही हैं लेकिन साथ साथ ये एक बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर चुका है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लोकेशन पे किसी तरह का वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ऐसी जगह भी ना हो कि बच्चे जो है वो ख़तरनाक किसी जगह पे, साथ में कोई तालाब है या कोई बिजली की तारें खुली पड़ी हुई हैं, साथ में कोई वर्कशॉप है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, या कोई क्लब है या कोई जिम है जहाँ, या कोई ऐसा कोई वाटर पंप साल लगा हुआ है जो फिल्टर वगैरह, जहाँ सारा दिन जो है वो फजूल जो है रश होता है। इन चीज़ों से आपने अपने आप को बचाना है। बेहतरीन किस्म की लोकेशन पे बिल्डिंग ढूंढनी है। उसके बाद बारी आ जाएगी प्रिंसिपल की। आपका जो प्रिंसिपल है आपने उसकी डिग्रियां देखने से पहले उसका एटीट्यूड देखना है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा उसका रवैया सख्त है, तलख है, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें तलखी पाई जाती है तो फिर उसको आप प्रिंसिपल की कुर्सी पे हरगिज़ हरगिज़ नहीं बिठाएंगे, क्योंकि पब्लिक डीलिंग एक बहुत बड़ा फ़न है जो लीडर्स की ज़रूरत है। इसके बगैर आप कभी भी कहीं पे लीड नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल ने ना सिर्फ पेरेंट्स को डील करना है बल्कि टीचर्स को भी डील करना है, बच्चों को भी डील करना है, हत्ता कि आपकी जो आया जी हैं या आपके जो गेट पे खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड हैं उन सबको भी आर्डर देना है कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। तो पब्लिक डीलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंसिपल को, क्योंकि उसने वहाँ पे ड्राइविंग सीट पे बैठना है, पूरे इदारे को लेके चलना है। इसके बाद बारी आ जाएगी स्टाफ की। तो जब आप टीचर हायर करें तो इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप एजुकेशन नहीं दे रहे तो आपकी सोने जैसी बिल्डिंग भी आपको धोखा दे जाएगी। और प्रिंसिपल ने चूंकि मैनेजमेंट को देखना है, लिहाजा अगर आपके रिजल्ट वीक हो गए, यानी कि आपने स्टाफ रखते हुए थोड़ा सोचा कि जी ये कम पढ़ा लिखा बंदा है, हमें कम सैलरी में मिल रहा है, बजट के फ़ायदे हो रहे हैं, तो फिर आप अपना स्कूल बर्बाद करके बैठ जाएंगे और अच्छा भला इदारा जिस पे आपने बड़ी मेहनत की है, आपकी इस गलती की वजह से वो तबाह बर्बाद हो सकता है। लिहाजा टीचर आपके प्रोफेशनल हों, आप इंटरव्यू लेते हुए हर चीज़ को बारीकी से देखें और डिग्री भी चेक करें और उसका पढ़ाने का अंदाज, डेमो देखें, और उसके अलावा साथ साथ उसकी रेगुलर ट्रेनिंग का कोई ना कोई अरेंज ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। आपके इदारे में जो चीज़ें हैं मे बी वो उसके लिए नई हो टीचर के लिए, तो आपने टीचर ट्रेनिंग का अहतमाम भी टीचर के लिए करना है। इसके बाद जो चीज़ आ जाती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है डिसिप्लिन। आप एक डिसिप्लिन इंचार्ज बनाएं। अगर तो आपके इदारे में डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो फिर आप अच्छी तालीम दे के और अच्छे टीचर रख के, अच्छी इमारत लेके, अच्छा प्रिंसिपल रख के भी फ्लॉप हो सकते हैं, क्योंकि बेतरतीब चलती हुई कोई भी चीज़
کبھی بھی مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ اگر کوئی مثال اپنے دماغ کو دینا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک گاڑی ہے اور اس کو آپ اس کے سہارے پہ چھوڑ دیں، ڈرائیونگ سیٹ جدھر جا رہی ہے مڑنے دیں، جو رفتار ہے چلنے دیں، تو پھر کتنی دیر وہ روڈ پہ چلے گی یہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ڈسپلن اس پہ مضبوط گرفت ہونی چاہیے اور ڈسپلن انچارج اس چیز کا ذمہ دار ہو۔ اور پھر اگلی بات آ جاتی ہے مارکیٹنگ کی۔ اگر تو آپ اپنے ادارے کی تشہیر اچھی نہیں کر سکتے تو آپ کو زیادہ ایڈمیشن نہیں ملیں گے، بہت کمپٹیشن ہے۔ اگر تو آپ ایزی سمجھتے ہیں کہ جی میں اسکول بنا لوں گا اور ایزی رن ہو جائے گا، ایزی ایڈمیشن چل جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا کمپٹیٹر جو وہاں پہلے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی بنیادیں بنا چکا ہوتا ہے، اپنی بنیادیں بنانی ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ کی مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، آف لائن مارکیٹنگ، برانڈنگ یہ مضبوط ہونی چاہیے، اور ان چیزوں پہ آپ نے ہمیشہ نظر رکھنی ہے، تب جا کے آپ اپنے اسکول کو ایک کامیاب پرائیویٹ اسکول بنا سکیں گے۔ جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں ویڈیو پہ، اور ہمیں بتائیں کہ آپ آگے کس ٹاپک کو سننا چاہیں گے۔ ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔